हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहां पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर एंड ऑफ द डे 1.218 पे है, यानी कि आपका लगभग के न्यूट्रल जोन में आ चुका है। ठीक है, 1.2 के बिलो ये आपका सोल जोन में रहता है। 1.2 से 1.4 का जो जोन है इसको हम न्यूट्रल जोन कहते हैं। तो निफ्टी का पीसीआर आज आपका न्यूट्रल जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो 1.15 पे अभी भी सोल जोन में बना हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा कल आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सॉरी अब तो मंथली एक्सपायरी है सीधा थर्सडे के दिन। तो कल का दिन और है मार्केट के पास, क्योंकि ये लास्ट मतलब अगर बात करें तो मंथली एक्सपायरी वाले टाइम पे निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक साथ ही होती है थर्सडे को। बात करें इंडिया विक्स की, इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे 12.18 यानी कि 12 के ऊपर निकला है, तो वॉल्टिलिटी मार्केट में थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ठीक है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत ना होने का रीजन ये है कि एफआईज का डेटा कंसेक्यूटिव अगर फ्राइडे को देखेंगे तो भी पॉजिटिव आया था, आज भी पॉजिटिव आया है। तो इस कारण से मार्केट में इस समय ज्यादा परेशानी नहीं है, मार्केट एक ऊपर की तरफ रैली करने को तैयार हो रहा है। तो एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो कैश मार्केट में 784 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे आज के दिन में एफआईज कैश में, और डीआईज की बात करें 1325 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें 31 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 34,539 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,823 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक ऑप्शन में 0.55 पॉइंट्स की अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी ही बनी हुई है। तो ओवरऑल कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्राइडे को हमने जब कैलकुलेट किया था तो हमारा मार्केट एफआईज और डीआईज का डेटा को कैलकुलेट करने के बाद 6,224 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में था। इसमें हम ऐड कर देते हैं 784 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज का प्लस 1325 कॉन्ट्रैक्ट डीआईज का। तो टोटल 8,333 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट आपका इस समय आ चुका है नेट परचेज में। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट में तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स हम पॉजिटिव चल रहे हैं। 338 पे हम ओपन हुए थे, 307 का लो था, 380 तक का जो लेवल था रेजिस्टेंस को वो पार करने के बाद हम अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली हाई पे ही चल रहे हैं। 459 का भी हाई है, 450 पे हम चल रहे हैं। वैसे अगला रेजिस्टेंस डाउ की चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 640 के आसपास आता है, मतलब यहाँ से जगह है अभी भी ऊपर जाने की। ठीक है, बात करें एसएमपी और नैस्डैक की तो वो भी पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट ठीक है, साइडवेज है, कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम है नहीं। बात करें अगर एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि निकाई स्ट्रेट टाइम और हैंगसेंग को अगर छोड़ दे तो बाकी एशियन मार्केट्स आपके पॉजिटिव ही क्लोज होते हुए दिखे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब यहाँ से निफ्टी में हमारा क्या प्रेडिक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया आज के दिन में, एग्जैक्टली वो चेकआउट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये निफ्टी का आपका चार्ट है, डेली चार्ट। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि आज के दिन में मार्केट खुला कहाँ, 844 पे ओपन हुआ। हमने फ्राइडे के वीडियो में बताया था कि 800 के अबव आप आपको बाई करना है, 800 के बिलो ही आपको शॉर्ट करना है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 800 के अबव 850 से लेके 890 तक के टारगेट्स थे, और अगर 900 का लेवल मार्केट तोड़ता तो फिर 948 ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ तक के टारगेट्स आपको ऊपर बनते हुए दिखते। नीचे की तरफ 800 के बिलो आपको शॉर्ट करना था, तो 800 का एग्जैक्टली आज का लो है। यहाँ पे आपको सारे हाई लो के प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए 844 पे खुलने के बाद एग्जैक्टली लो 800 का है, 800 के नीचे मार्केट गया ही नहीं, तो 800 से सफिशिएंट मौका मिला होगा सबको यहाँ से बाइंग इनिशिएट करने का। क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से मैं आपको हर एक वीडियो में लगातार बोल रहा हूँ कि व्यू थोड़ा सा अपना बाई साइड पे लेके चलिए, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ तेजी करने को तैयार हो रहा है। चलिए 5 मिनट्स के चार्ट में आपको दिखा भी देता हूँ कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए ये फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो 806। अब कुछ लोग बोलेंगे कि खुलते ही हम बाई नहीं कर पाए, तो उनके लिए मार्केट ने प्रॉपर डिप दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 800 का लो, फर्स्ट कैंडल का, इस कैंडल का लो 800 का, टाइम हो रहा है 10:15। 10:20 के इस कैंडल का लो है 801.95 का। एग्जैक्टली बॉटम पे डबल बॉटम का पैटर्न बना। यहाँ से फिर किसी ने भी अगर बाई किया होगा तो फर्स्ट टारगेट आपका 850 का था, जो कि आपको लगभग इस पॉइंट पे देखने को मिला होगा। 866 का है इस कैंडल का। अगला आपका टारगेट था 890 का, जो कि आपको यहाँ देखने को मिला होगा। 889.60 का है ये 3-5 की इस कैंडल का। और उसके बाद अगर किसने एंड ऑफ द डे भी पोजीशन काटी होगी तो देखिए लास्ट कैंडल जो हमारे, क्योंकि मैंने आप लोग को क्लियरली बोल रहा था हमारी इंट्राडे की पोजीशन देखिए,
हमें इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करना है। तो इस लास्ट कैंडल का हाई है 916 का, ये कैंडल क्लोज हो रही है 908 पे, लो है 906 का। तो इन एन एवरेज अगर 910 पे भी किसने बुक किया होगा तो प्रॉपर आपको 800 से लेने का मौका मिला 910, दैट मींस 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट इजीली आपको आज इंट्राडे में मिला होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट में क्या ओपनिंग रेंज हो सकती है, मार्केट कैसा रिएक्शन दे सकता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ग्लोबल मार्केट यहाँ पे दिखाया कि एक अच्छी खासी तेजी ही ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रही है, जिसके दम पे हम भी एक गैप अप ओपनिंग ही करते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब क्लियरली यहाँ पे ये तो विजिबल है कि 800 से लेके 850 का रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि 1 करोड़ 54 लाख ऑलरेडी पुट राइटर्स जमा हो गए हैं 800 के लेवल पे, 62 लाख कॉल राइटर्स है। तो 800 का लेवल करेगा आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम। 850 की बात करें 68 लाख पुट राइटर्स है, 30 लाख कॉल राइटर्स है, तो 850 से लेके 800 का जो रेंज है ये कर रहा है सपोर्ट का काम। 900 का लेवल मेक और ब्रेक का है, क्योंकि एक्जैक्टली 74 लाख आपके कॉल राइटर्स है और 74 लाख ही आपके पुट राइटर्स भी है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की तेजी के बाद कल हम जैसे ही 900 के ऊपर खुलेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका यही वाला ट्रेंड लाइन 948 का। ठीक है, $948 और उसके बाद 20,000 का ही लेवल मेक और ब्रेक का कल के दिन में रहने वाला है। अब 20,000 के लेवल पे अगर बात करें तो 1 करोड़ 6 लाख के पास आसपास कॉल राइटर्स है और 27 लाख से पुट राइटर्स है। तो 20,000 का लेवल थोड़ा सा देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर भी हो जाएगा और डेटा के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो हल्का फुल्का रेजिस्टेंस का काम यही मार्केट करता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले कल की ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। $19,900 से लेके 19,950 इसी रेंज में कहीं ना कहीं आपको कल मार्केट आपको खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल कौन सा है 19,900 का। सपोज इसके ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करती है खुलने के बाद नीचे क्लोज नहीं करती, या फिर मार्केट ऊपर 930 से खुल के नीचे आए, 880 से खुल के ऊपर जाए, लेकिन एक बार 900 का लेवल रीगेन करने के बाद इसको एज एन सपोर्ट अगर मार्केट ट्रीट कर रहा है तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको दिखाया ट्रेंड लाइन पे कि 19,948 का ही लेवल है, तो आप एग्जैक्टली राउंड फिगर में 950 का फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका 20,000 का। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि 5-10 पॉइंट थोड़ा सा आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे देख सकते हैं। 19,000 अगर 20,000 के लेवल के ऊपर कंसेक्यूटिव 3 कैंडल सपोज क्लोज कर दे रही है, अगर 20,000 का लेवल हम पार करके निकल जा रहे हैं, फिर अपने टारगेट्स को 20,080 के लिए इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज नहीं कर पा रहा तो 19,990 से लेकर 20,000 के बीच में जहां भी आपको मिल रहा है वहां पे बिल्कुल एक बड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। नीचे की तरफ हमने क्या देखा कि 800 से लेकर 850 का रेंज कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 19,840 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 950 का रहेगा। यहाँ पे रिव्यू करेंगे, 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, टारगेट एक्सटेंड करेंगे 20,000 के लिए। यहाँ पे फिर रिव्यू करेंगे, 20,000 के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, टारगेट एक्सटेंड करेंगे 20,080 के लिए, नहीं कर पा रही है तो बिल्कुल यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग सेल नहीं बनता मार्केट में। मार्केट ठीक है थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में था मार्केट, लेकिन अब मार्केट उस जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर की तरफ कल अगर 950 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई तो आपको आराम से 20,200 तक के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग सेल नहीं बनता, लेकिन फिर भी हमारी इंट्राडे पोजीशन सपोज जैसे कोई नेगेटिव न्यूज आती है और मार्केट 900 के बिलो 3 कैंडल क्लोज कर देता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, या फिर ऊपर 930 से खुलने के बाद मार्केट नीचे आए और अगर 900 के लेवल को फिर पार ना कर पाए, उसको एज एन रेजिस्टेंस अगर ट्रीट कर रहा है मार्केट, तो फिर एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो नीचे की तरफ 850 का ही पहला टारगेट बनेगा, क्योंकि 850 पहला सपोर्ट खड़ा है ओपन इंटरेस्ट की डेटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 3-5 मिनट की कैंडल 850 को ब्रेक कर रही है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर रही, नीचे क्लोज कर रही है, फिर एक बार अपने टारगेट्स को इंक्रीज करके 19,810 पे लेके जा सकते हैं।
स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 19,950 का। क्लियर? देखिए प्रॉपर लेवल के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, डेली वाइज एक अच्छा खासा रिटर्न आपको निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में आराम से देखने को मिलेगा। तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा कल के दिन में। प्रॉपर लेवल यही है, 900 के आसपास से बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कीजिए। 950 से 20,000 के लेवल आपको बिल्कुल देखने को मिलने चाहिए। अगर फर्स्ट हाफ में 2 से 2.5 बजे के बीच 20,000 का लेवल मार्केट ब्रेक कर देता है प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन के साथ, तो एक बार अपने टारगेट को इंक्रीज कीजिए 20,080 के लिए। नहीं कर पा रहा है तो 19,990 से लेकर 20,000 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 840 का। ठीक है। सेल के केस में मेरे अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सेल नहीं मिलता। कोई डिप मिलता है उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्वीट कीजिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डिप मिलता है या मार्केट में कोई बैड न्यूज आती है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 900 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक बार हम शॉर्ट का अटेम्प्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ 850 से 810 तक के टारगेट से, क्योंकि हाईएस्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए ऑलरेडी 800 के लेवल पे है ही। मार्केट जब 900 के ऊपर खुलेगा, थोड़ा सा देर सस्टेन करेगा, 950 तक तो एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा। तो उस समय 850 से 800 के लेवल पे, इवन 900 के लेवल पे भी बहुत हेवी आपके पुट राइटर्स आके जमा हो जाएंगे। तो फिर वो इतना इजीली इन लेवल्स को नहीं तोड़ने देंगे। हाँ, कोई बुरी न्यूज आई तो मार्केट फिर पलट के आके एक बार 900 का लेवल तोड़ सकता है, लेकिन 850 से 800 का लेवल इतना इजीली मार्केट नहीं तोड़ेगा। इसीलिए 850 810 तक के ही टारगेट मेंटेन करेंगे अगर कोई शॉर्ट कर रहा है तो, जिसका स्टॉप लॉस 950 का मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, व्यू थोड़ा सा बाई साइड पे ही लेके चलिए। मार्केट का मूड अभी पॉजिटिव ही है। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, 950, 20,000, 20,080 ये 3 टारगेट है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस होगा 840 का। 19,900 से आप बाइंग करेंगे। नीचे की तरफ 19,000, क्योंकि 900 से आप शॉर्ट करेंगे तो 19,850 का फर्स्ट टारगेट, 810 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस की बात करें तो 950 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे निफ्टी में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए ये आज की कैंडल है। बैंक निफ्टी ने क्या किया, 851 पे ओपन हुआ। हमारा मेक और ब्रेक का लेवल क्या था, मतलब हमारा ओपनिंग रेंज भी यही था 800 के आसपास। खुलने के बाद ऊपर की तरफ 970 का फर्स्ट टारगेट, और अगर 44 यहाँ पे हम रिव्यू करते 44,000 का लेवल मार्केट तोड़ता तो 44,200 तक के टारगेट हम मेंटेन करते। नीचे की तरफ 650 से लेके 500 तक के टारगेट्स होते अगर 800 के बिलो मार्केट आता तो मार्केट ने क्या किया, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। मार्केट खुला कहाँ पे, 851 पे आपका मार्केट आज ओपन हुआ। उसके बाद 739 तक का मार्केट ने लो बनाया, 960 का हाई है और 880 पे क्लोज कर दिया। चलिए इसको भी हम 5 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं। देखिए ये फर्स्ट कैंडल है आज की, जहां पे आपका मार्केट खुला। खुलने के बाद 781 का कैंडल का लो था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉपर तो ये 925 की कैंडल है आपकी। इस कैंडल ने आपका लो बना दिया था 741 का। कंसेक्यूटिव सेकंड कैंडल लो था 739 का। कंसेक्यूटिव दोनों कैंडल्स का लो 10 पॉइंट की रेंज में है। दैट मींस इसको आप डबल बॉटम बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। इसके नीचे का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप बिल्कुल यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। फिर ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक बार मार्केट गया आपका 954 का हाई बनाया। नेक्स्ट कैंडल का हाई था 949, तो यहाँ पे कायदे से आपको बुक करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि 10 पॉइंट की रेंज में कंसेक्यूटिव दोनों कैंडल को अगर आप देखेंगे तो 10 पॉइंट के अंदर अंदर ही हाई है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे बिल्कुल एक बार बुक करके मार्केट को यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते 950 के अराउंड, तो फिर नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो था आपका 806, इस कैंडल का लो था 802। फिर से वही 10 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप डबल बॉटम बन गया। तो यहाँ पे आप अपनी सेल बाई की, यहाँ से जो आपने सेल किया था उसको बुक कर सकते थे और यहाँ से फिर से एक बार बाइंग अटेम्प्ट ले सकते थे। और एंड ऑफ द डे फिर आप पोजीशन काटते तो 960 तक के आपको टारगेट मिलते हैं 800 के आसपास से। दैट मींस 160, 150, 310 पॉइंट्स। और यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो 740 से लेके 950, मतलब ऑलमोस्ट अगर बात करें 210 पॉइंट्स यहाँ 150 और 160। दैट मींस आपका 520 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको इजीली बैंक निफ्टी में निकल सकता था। जबकि अगर आप देखेंगे
तो आज का ओवरऑल पूरे दिन भर का हाई लो अगर आप कैलकुलेट करेंगे बैंक निफ्टी का, तो कितने पॉइंट्स का, 960 का हाई है, 740 का लो है। तो टोटल मोमेंटम में कितने पॉइंट्स का देखिए, 220 पॉइंट्स का मोमेंटम है। लेकिन बैंक निफ्टी ने जो मूवमेंट किया ऊपर और नीचे 5 मिनट्स के चार्ट पे, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आप लोगों को सिंपल सी स्ट्रेटेजी और लास्ट फ्राइडे को मैंने जो वीडियो बनाया था लर्निंग का, अगर वो आप ध्यान से देख के उसको समझेंगे ना, तो ये जो आपका डबल टॉप और डबल बॉटम वाली कंसिक्यूटिव 5 मिनट के चार्ट पे कंसिक्यूटिव 2 कैंडल की जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को पिछले 80-90 वीडियो से लगातार समझाते हुए आ रहा हूँ, अगर इसको आप प्रॉपर फॉलो करते, वीडियो को फॉलो करते, तो आप इजीली 520 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में गेन करके जा सकते थे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कल के लिए क्या मोमेंटम एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी का। ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं पहले बैंक निफ्टी का भी आपको। तो देखिए अब जो हर्डल है ना वो आपका कहीं ना कहीं 44,000 पे ही है। 39 लाख आपके कॉल राइटर्स है और 26 लाख पुट राइटर्स है। नीचे 800 के लेवल पे सपोर्ट आ जाएगा, 34 लाख पुट राइटर्स है, 21 लाख कॉल राइटर्स है, और इवन 900 के लेवल पे भी 18 लाख आपके पुट राइटर्स है, 15 लाख की कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी के लिए जो ओपनिंग रेंज है वो आपकी, क्योंकि देखिए वो बहुत ज्यादा गैप बचा नहीं, 120 पॉइंट्स का गैप है। ठीक है, और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी आपका मिनिमम साइड पे 40 to 50 पॉइंट्स भी अगर गैप अप खुल रहा है, दैट मींस बैंक निफ्टी आराम से आपका 44,000 का लेवल पार करके निकल सकता है। तो इसीलिए सेफ ट्रेडर्स के लिए कल का जो मेक और ब्रेक का लेवल है बैंक निफ्टी का वो रहेगा 44,000 का ही। इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करे, नीचे ना करे, या फिर 44,040 से खुल के नीचे आए या 43,980 से खुल के ऊपर जाए। लेकिन एक बार ऊपर जाने के बाद 44,000 के इस लेवल को एज एन सपोर्ट अगर मार्केट ट्रीट कर रहा है ना, तो बिल्कुल एक बार आप बाइंग का अटेम्प्ट लेके जा सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें, टारगेट बनेंगे 44,200 का ही पहला, जो कि आज मैंने आपको फ्राइडे के वीडियो में भी दिया था, और 44,350 का दूसरा। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है यहाँ पे 43,840 का। अब ये टारगेट कहां से आया, ठीक है, देखिए मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन आएगी सामने, ये वाला, ये ट्रेंड लाइन आ रही है 345 पे। तो बैंक निफ्टी में वैसे 5-10 पॉइंट तो आराम से ऊपर नीचे का मोमेंटम मार्केट कर ही देता है, तो इसलिए मिनिमम साइड पे टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यही 2 टारगेट्स हम मेंटेन करेंगे कल के लिए। हाँ, अगर फिर 350 को पार करता है तो अगला लेवल मैं आपको बता देता हूँ क्या बन रहा है। अगला लेवल फिर बन रहा है वैसे तो 650 का, लेकिन 44,500 कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बैरियर का यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि 29 लाख ऑलरेडी कॉल राइटर्स है और सिर्फ 2,97,000 उसके सामने पुट राइटर्स है। तो इसीलिए 44,500 का लेवल कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसीलिए हम कल के लिए यही टारगेट्स मेंटेन करेंगे, 200 से 350 तक के। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 840 का, 44,000 के अबव हम बाई करेंगे। सपोज कोई न्यूज आती है या मार्केट खुलने के बाद 44,000 के बिलो 3 कैंडल क्लोज कर देता है 5 मिनट के चार्ट में दिन के किसी भी पॉइंट में, या फिर मार्केट ऊपर से खुल के नीचे आता है, और फिर अगर 44,000 के बिलो एज एन मार्केट इस लेवल के बिलो ही सस्टेन करता है, इसको पार नहीं करता, इसको एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करता है, तो फिर एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि 800 के लेवल पे सपोर्ट आ जाएगा इमीडिएटली। तो पहला टारगेट हम मेंटेन करेंगे 43,800 का ही। अगर 800 के यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिव्यू करके देखेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 800 के बिलो क्लोज कर रही है, इसके अबव क्लोज नहीं कर पा रही है, तो फिर एक बार हम टारगेट इंक्रीज कर लेंगे 43,650 का। अगर सपोज इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती 3 कंसेक्यूटिव कैंडल की, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, यहीं पे हम बुक करके बाइंग इनिशिएट कर देंगे। सेल की पोजीशन को यहीं पे बुक करेंगे और यहां से फिर से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट सेम रहेंगे 44,200 से 350 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो जब आप सेल करेंगे उस केस में स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 44,160 का। क्लियर? तो व्यू लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कि निफ्टी में मैंने आप लोग को बोला, सेम बैंक निफ्टी में भी व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे लेके चलिए। बहुत ज्यादा चांसेस है कि 44,000 के ऊपर का बैंक निफ्टी खुले, और खुलने के बाद 200 से 350 तक के टारगेट्स आपको कल बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। तो 44,000 से बिल्कुल आप एक लॉट लीजिए, और सपोज अगर कोई गलती से डिप मिल जाता है 950 या 900 तक, तो वहां से आप एक लॉट और बाई कर सकते हैं। ओवरऑल टारगेट यही रहने वाले हैं 44,200 से लेकर 350 तक के। ठीक है, हाँ कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है या मार्केट 44,000 के बिलो सस्टेन करने लगता है, 44,000 को अगर एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगता है, तो फिर एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। 43,800 से 650 तक के टारगेट बनेंगे। स्टॉप लॉस 44,160 का मेंटेन करेंगे। लेकिन मेरा व्यू है
कि मार्केट में थोड़ा सा अपना व्यू पॉजिटिव साइड पे लेके चलिए। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 43,800 से लेके 43,650 सेल साइड के आपके टारगेट्स हैं। ऊपर 44,160 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे सेल के केस में। बाई के केस में 44,200 का आपका बनेगा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट बनेगा ये ट्रेंड लाइन का, जो कि आपका आ रहा है लगभग 350 पे, ठीक है। तो 200 से 350 के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन बिल्कुल लेके चल सकते हैं कल के दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। नीचे स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 43,840 का। क्लियर है? चलिए, मेरे अकॉर्डिंग लेवल्स प्रॉपर्ली मैंने आप लोगों को समझा दिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी को डीमैट अकाउंट वगैरह की कोई क्वेरी हो, या फिर मार्केट में नए हैं, ट्रेडिंग सीखना है, या फिर कैसे डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करना है, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं टाइमली कोशिश करूंगा आपको सबको रिप्लाई करने की। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।